हेलो बच्चों। मेरा नाम है टीचर पल्लवी और आज हम ग्रेड 6 यानी कि क्लास 6 के एनसीईआरटी का जो बुक है जिसका नाम है पूर्वी, उस बुक के यूनिट 1 से हमने पहला पोम उठाया है। पिछले पिछले वीडियो में मैंने आपको अ बॉटल ऑफ ड्यू का जो लेसन एक्सप्लेनेशन है वो किया था। और जो सारे क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करा था आपके साथ। आप वो दोनों वीडियोस जरूर देखिए अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए। अ बॉटल ऑफ ड्यू से रिलेटेड वहां पे मैंने एलिट्रेशन भी बताया हुआ है और होमोफोन्स भी। तो ये पहला पोम है इस लेसन का और आइए अभी देखते हैं इसमें क्या है। द रेवन एंड द फॉक्स है पोम का टाइटल। हर पोम में एक टाइटल जरूर होता है, वो तो आपको पता ही होगा। तो रेवन क्या होता है? इट्स अ बर्ड। ये रहा रेवन। ठीक है, जो कौवा की तरह दिखता है बट कौवे से थोड़ा सा ज्यादा काला होता है और शाइनी भी होता है। और फॉक्स का मतलब है लोमड़ी। Let us do activities. Do these activities before we know that frogs croak. Did you know that ravens also croak? आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मेंढक होते हैं उनका आवाज निकालने की प्रोसीजर क्या या उसकी आवाज को क्रोकिंग कहते हैं। रेवेंस भी क्रोक करते हैं, क्या आपको पता था? विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज? जब से हम बड़े से छोटे से बड़े हुए हैं, दादा दादी से या मम्मी पापा से या भाई बहन से या स्टोरी बुक्स में हमने हमेशा पढ़ा है कि फॉक्स जो है या लोमड़ी को हमेशा चालाक बताया जाता है। डू यू एग्री विद मी? यस। तो आइए अभी ये हम पोम रीड अलाउड करते हैं। रीड अलाउड का फायदा क्या है? जब भी आप जोर जोर से पढ़ते हैं तो इससे आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होता है। ठीक है, और आपको समझ में भी ज्यादा आसानी से आता है। जब भी आप पोम पढ़ते हो तो आपको ये जरूरी है कि उसको एक रिदमिक फॉर्म में पढ़े। ठीक है, जैसे गाने में भी राग होता है, ताल होता है, वैसे ही पोम्स पढ़ने के टाइम पे या पोएम रेसिटेशन में भी आपको रिदम ऐड करना जरूरी है। इंटोनेशन होना जरूरी है जिसमें आपके आवाज कभी राइज करता है कभी फॉल करता है। कैसे? आइए देखते हैं। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं या आप मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। मिस्टर रेवन was perched upon a limb and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. Said the fox in admiring tones, my word, Sir Raven, you're a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of this woods would call you king. The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. Ha ha, laughed the fox, and now you know. Ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching is quite a surprise. अच्छा, इसका अभी हम मीनिंग पता करते हैं, आखिर हो क्या रहा है इस पोम में। ठीक है, ये जो है दो कैरेक्टर्स के बीच में बातचीत है। ठीक है, स्टोरी के जो पोम है उसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक है चालाक लोमड़ी और दूसरा है बुद्धू, ये रेवन। राइट। तो सबसे पहले जो है रेवन को एक खाने का टुकड़ा मिलता है। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं। ये डिफिकल्ट वर्ड्स में गिनती हो सकती है इनका, और आपको जरूरी है कि पोम समझने के लिए इनका मीनिंग समझ में आए। तो सबसे पहले सेंटेंस में मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड। सबसे पहला है पर्च्ड। पर्च्ड का मतलब क्या है? बैठना। जो चिड़िया होता है आपने देखा है ना, इलेक्ट्रिक वायर में भी वो बैठे रहते हैं, या किसी तख्ते में होता है वो बैठे रहते हैं, उसको पर्च्ड कहते हैं। लिम्ब यानी कि ऑफ कोर्स ट्री, कोई भी ट्री ब्रांच। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब, तो वो एक ट्री के ब्रांच पे बैठा हुआ था। और रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, और जो रेनार्ड करके जो फॉक्स था वो उसको देख रहा था। ठीक है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, क्या रीजन था देखने का?
ऐसा क्या था रेवन में? देखने देखने लायक चीज थी उसके साथ। उसके पास एक मॉर्सल था, मॉर्सल यानी कि खाने का टुकड़ा। ये वो कुछ भी हो सकता है, ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा, कुछ भी। लेकिन उसके मुंह में कुछ था और उसको देख रहा था ये फॉक्स। ठीक है। अब वो सोच रहा है कि मुझे ये मौसम चाहिए। ठीक है। कैसे लाऊं इसके मुंह से, मैं कैसे इसका मुंह, इसके मुंह से मैं निवाला कैसे छीनूं। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन, बड़े प्यार से, बड़े सॉफ्ट टोन में वो रेवन से बातें करने लगता है। और फिर वो उसको एक नए नाम से पुकारता है, माय वर्ड बोलता है। ये एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच है, इसका कोई ऐसा जनरल मीनिंग नहीं है। माय वर्ड का मतलब लिटरली वर्ड नहीं है। वो उसको बोलना चाहता है कि ओ माय गॉड, जैसे हम बोलते हैं। इट्स जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है। तो बोलता है, माय वर्ड सर रॉबिन, यू आर अ हैंडसम गर्ल। बोलता है, सर रेवन, यू आर अ हैंडसम गर्ल, आप कितने हैंडसम हो रेवन। सच फेदर्स, क्या पंख है आपके। इफ यू वुड ओनली सिंग, बस गाने ही दे रहे हैं। वो बोल रहा है, ठीक है, आप आपके तो दिखने में आप इतने हैंडसम है, राइट, आपके फेदर्स इतने सुंदर है। बस अगर आप गाना गा दे तो हर जो कोई चिड़िया है हमारे इस जंगल में, वो आपको राजा मान लेंगे। द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स का यहाँ मतलब है जंगल। ठीक है। वुड्स का मतलब है जंगल। और वो बोलता है कि सारे बर्ड्स आपको किंग मानेंगे। The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. और जो रेवन है, और उसी वक्त उसका जो है दिमाग घूम जाता है और वो भूल जाता है कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है। ठीक है। कभी भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की है, स्पेशली उसकी आवाज को लेकर तो कभी भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की है। लेकिन उसको वो दिखाई ही नहीं देता है। जैसे ही किसी ने कुछ बोल दिया, जैसे ही लोमड़ी ने बोल दिया कि वाह क्या बात है, आप कितने हैंडसम हो, तो वो भूल गया सब और वो मानने लगा, उसी को सच मानने लगा। और उसमें उसी वक्त इमीडिएटली अहंकार यानी कि प्राइड, घमंड आ जाता है। और फिर वो दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ भाई, मैं तो गाता हूँ, मैं अच्छी तरह से गाता हूँ और अभी मैं गा के सुनाऊंगा। और वही करने के लिए ही ओपनड हिज बीक इन हिज फूलिश प्राइड, वो जो उसका झूठा मूठा झूठ का जो घमंड था, उसको दिखाने के लिए जैसे ही उसने अपनी बीक का मतलब है चोंच, हर बर्ड्स के चोंच होते हैं, राइट। तो जैसे ही उसने अपना बीक खोला, डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स had eyed, उसके मुंह में जो मॉर्सल था, उसके बीक खोलते ही वो गिर गया। और वो जो मॉर्सल था, कौन सा मॉर्सल, जिसके ऊपर फॉक्स की निगाहें थी। फिर फॉक्स हंसा, ha ha, laughed the fox, and now you know, ignore sweet words that make you glow। और फिर वो जाते जाते, मॉर्सल तो उसने ले लिया और जाते जाते उसको ताना भी देते जाता है कि अरे तुम बुद्धू, तुमने, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, एक ऐसे ही स्वीट वर्ड्स बोल रहा था तुम्हें ताकि तुम खुश हो जाओ, लेकिन मैंने ये सचमुच के लिए तुम्हें सच सच में थोड़ी ही तुम अच्छा गाते हो, तुम तो फ्रॉक की तरह क्रोक करते हो। प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज, इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे ही तुम घमंड करोगे तो तुम्हारा जो बुद्धि है वो काम नहीं करेगा और तुम मूर्ख बनने के कगार में खड़े हो जाओगे। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। और वो बोलता है कि मैं आशा करता हूँ इससे तुम्हें कोई तो सीख जरूर मिलेगी। फॉक्स जो था वो चालाक था और उसकी फितरत ही थी कि वो धोखा देके जो उसको चाहिए वो उसको लेना था, तो उसने ये ऐसे वाले चाल खेली। लेकिन अगर आप देखें, हमारे सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है। हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारे लोमड़ियां होते हैं और रेवेंस होते हैं, राइट। तो हमें इन लोमड़ियों जैसे लोगों से बच के रहना चाहिए और हमें ये पहचानना चाहिए कि किसके स्वभाव में ऐसी चीजें हैं। अगर कोई हमें बहुत ज्यादा प्रेज कर रहा है या बहुत हमारी तारीफें कर रहा है, तो हमें आंख मूंद के उस पे यकीन नहीं करना चाहिए। आपको खुद को पूछना चाहिए कि जो ये बोल रहा है, क्या मैं सच में वैसा हूँ या वो ऐसे ही बोल रहा है। और अगर बोल रहा है तो इससे इसकी फायदा क्या हो सकता है।
राइट। अभी इसको तो पता ही नहीं था, रेवन को बिल्कुल पता नहीं था कि ये जो फॉक्स था वो उसके लिए पास आया ही इसलिए था क्योंकि उसने रेवन के मुंह में वो ब्रेड का टुकड़ा देख लिया था, मोर्सल देख लिया था, राइट। और उसको बल्कि लगा कि अरे ये तो मेरी तारीफें करने आया, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं था। जैसे ही उसने तारीफें की और जैसे ही उसके मुंह से वो टुकड़ा चला गया और वो फॉक्स के हाथ में लग गया, वो उसको ताना देके चला जाता। तो ये जो है पोम, ये लिखा है जॉन डी लाला फोंटेन। दिस इज, ये जरूर एक फ्रेंच या इटालियन राइटर की जिन्होंने ये पोम लिखा है। जैसे कि मैंने कहा था, पोम अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही जरूरी बात है जो हम सबको याद रखना चाहिए। अच्छा चलिए अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। मिस्टर Raven is a bird or a frog? Of course, a bird. My The name of the fox is Reynard. ठीक है, मैं आपको लिख के भी देती हूँ। Is a bird. The name of the fox is Reynard. ठीक है। Mr. Raven had a piece of food. आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं कलर एक सा ही यूज करती हूँ। तो Mr. Raven is a bird. The name of the fox is Reynard. Mr. Raven had a piece of food in his mouth. The fox calls the raven a good looking bird. The fox asks the raven to sing. The raven and the fox live in the woods. The raven forgot that he croaked. The raven opened its beak to sing. The food fell down. The fox laughed at the raven. It is not wise to be proud of oneself. The raven learned a lesson. ठीक है। Read the poem again and match the words. ठीक है, चलिए ये भी करते हैं। पर्च का हमने अभी अभी मतलब हमने देखा था, पर्च का मतलब है to sit on a branch. Morsel का मतलब है a small piece of food. Seek का मतलब है to look for something. Pride का मतलब है feeling that you are better than others. Eyed का मतलब है looked with interest at something. Limb का मतलब है a branch of trees. और woods का मतलब है a smaller area of forest with similar kind of trees. ठीक है। Look at the pictures and number them in the order that they happen in the poem. आपको ये कॉमिक स्ट्रिप बोला जाता है इसको। तो इसमें जो है जो पिक्चर्स दिए गए हैं, जो इवेंट्स होते हैं इस स्टोरी में, वो चार पिक्चर्स दिए गए हैं। आपको ये पता करना है कि कौन सा सबसे पहला हुआ था और कौन सा आखिरी में। ये तो बहुत आसान है और ऑब्वियसली हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले ये होता है जो क्रो है, सॉरी रेवन है, उसको उसको एक मॉर्सल मिलता है, राइट। सो ये होगा नंबर वन। उसके बाद जो है फॉक्स उसको देख लेता है, राइट, फॉक्स देख लेता है। उसके बाद फॉक्स उसको बोलता है गाना गाओ, और जैसे ही उसने गाना गाया तो फॉक्स उसको लेके भाग जाता है। तो 1 2 3 4, चार पिक्चरें दिए गए।
Read the following lines and answer the questions that follow. Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers. If you would only sing, the birds of these woods would call you king. Such feathers refers to dash feather, shiny and beautiful, black and dull, gray and long, short and unattractive. Oh, shiny and beautiful. You are a handsome bird. Such feathers if you would only sing. तो इसमें रेवन के जो पर होते हैं वो शाइनी एंड ब्यूटीफुल होते हैं, तो ये होगा आंसर. व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग? बिकॉज ही वुड सिंग सो वेल. वुड का मतलब है हो सकता है, ठीक है, नहीं गाया था. ओके, ही मेड हिम बिलीव. जो फॉक्स था उसने उसको बस बोला था कि अगर आपने गाना गा दिया तो आप जो है आपको सारे बर्ड्स किंग बोलेंगे. व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस रेवन एज सर? बिकॉज कोर्स. इसका आंसर तो बहुत ही आसान है, वो मानता तो था नहीं. बिकॉज ही wanted the morsel that the crow had. Right? The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. Why did the raven open his beak? To sing, है ना, गाना गाने के लिए. Complete the following with one word. Fox is clever. Fox जो था वो clever था. और raven, he was a foolish. Opposite. Why does the raven forget that his voice is just a croak? Because he believed in the fox. Fox's false praises. है ना, वो जो झूठ मूठ का प्रेज कर रहा था उसको वो उसने बिलीव कर लिया था इसलिए. हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग? He said that his voice was so nice. He could be a king. Why does Reynard say that pride is not wise? Because pride makes you blind and lose your wisdom. ठीक है. Give one reason why the teaching is quite a surprise. Raven lost his morsel. Raven was fooled. That is why, right? Imagine someone praises you too much. How would you react? I would say thank you, but in my heart, I'll not fall for it. Okay? राइदर राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको दिखाया था. ये जो पोम है, ये जो पोम है, जैसे कि मैं हमने बताया था कि इसमें स्टैंजास होते हैं बहुत सारे, ठीक है. और अगर आप देखेंगे तो इस पोम में जो लास्ट वाले वर्ड्स है वो एक से सुनाई देता है. जो लास्ट का साउंड है, लिम्ब, हिम, बीक, सीक, वर्ड, बर्ड, सिंग, किंग, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है. हैट, मैट, ये भी राइमिंग वर्ड है ना.
फ्लाई आए। ठीक है, ये भी राइमिंग वर्ड्स है जो सुनाई एक से जब देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आ गया। Oh, did I lose that? कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, यहाँ पे। Write the rhyming words from the poem. One has been done for you. Limb, him, word, bird, joke, croak, right? No, तो और भी कोई वर्ड होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है पोम में क्या था। तो बिल्कुल आप पोम को देख के कर सकते। Study the underlined words in the poem. For the raven held in his great big beak. The word big beak begin with the simple sound. The song of sweet birds. तो ये होता है एलिट्रेशन। यहाँ पे ब साउंड रिपीट हो रहा है, यहाँ पे स साउंड रिपीट हो रहा है, इनको एलिट्रेशन कहा जाता है। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, जैसे पोम्स लिखते हैं पोएट्स, तो वो फिगरेटिव लैंग्वेज या लिटरेरी डिवाइसेस यूज करते हैं, जिनमें से एक है एलिट्रेशन। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमोटोपिया, ये सारे भी जो है फिगरेटिव लैंग्वेज। ठीक है। नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल ऑफ इलिट्रेशन फ्रॉम द स्टैंजा। बहुत सारे इलिट्रेशन है, पूरा पोम ही भरा हुआ है इलिट्रेशन से, तो आप पोम को दोबारा विजिट कीजिए और स्टैंजा 2 से एक इलिट्रेशन का जो है एग्जाम्पल पिक कीजिए। इस पोएम के बाहर और भी जो इलिट्रेशन कॉमनली हमें पता है वो है पीटर पाइपर पैक द बिग पैक ऑफ पिकल्ड पेपर, शी सेल्स seashells on the seashore, etc. Choose the correct opposites from the box given below and complete the table. There are two extra words that you will not need. ठीक है। Perched का मतलब है बैठना, उसका opposite होगा flew. Forgot का मतलब है भूल जाना, तो इसका opposite होगा remembered. ठीक है। Foolish का मतलब है मूर्खता, तो और या मूर्ख आदमी, उसका उल्टा होगा wise. Laughed का मतलब है हंसना, तो laugh का opposite होगा cried. ठीक है। मुझे और प्राइड का मतलब है घमंड, तो उसका ऑपोजिट जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। यानी कि जब आप घमंड नहीं करते हो और आप बहुत ही शांत स्वभाव के हो और आप धनी होने के बावजूद आप सिंपल बन के रहते हैं, तो उसको ह्यूमिलिटी बोलते हैं। इग्नोर, नोटिस। इग्नोर का मतलब है अनदेखा करना और नोटिस का मतलब है देखना। लो, डिम। लो का मतलब है चमकना और डिम का मतलब है बिल्कुल डल। तो ये दोनों जो है हैप्पी और सिली एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, तो इनके बारे में आप ज्यादा टेंशन ना लें। यहाँ पे एक लिसनिंग टास्क है, ये आपके टीचर्स आपको ऑडियो जब सुनाएंगे तभी आप सर दे पाएंगे। Now write the story you narrated in the form of a conversation. Remember to write only the actions for the raven as he has food in his mouth and does not speak. ये आपका लिखने का काम है, आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे ओरिगेमी का एक टास्क है। ये ओरिगेमी जो है ये आर्ट है जो जापान में शुरू किया गया था। तो इसमें पेपर फोल्डिंग बेसिकली इसको कहा जाता है। तो पेपर फोल्ड करके अलग अलग तरीके के जानवर या ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो यहीं पे खत्म होता है यूनिट 1 का पहला पोम, द रेवन एंड द फॉक्स। तो आई होप आपको ये जो लेसन है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे मुझे मैसेज करिएगा और मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूँ।
तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और क्लासेस जरूर अटेंड करिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय।